हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:05 बजने वाले हैं। सूर्योदय अभी होने वाला है। मैं 6 किलोमीटर जॉगिंग करके आ चुका हूँ। मैंने तो अपनी मॉर्निंग गुड कर ली है, और मॉर्निंग तो गुड होती भी है लेकिन मैंने थोड़ी ज़्यादा गुड कर ली है जॉगिंग के बाद। तो कल हम लोग ये बात कर रहे थे कि लक्षणों की। हमने आपसे कहा कि कुछ वैसे लक्षण हैं जिसमें आप बड़ा सूनापन फील करते हैं, आप उत्साह महसूस नहीं करते अपने जीवन में, बहुत बोरिंग सा सब कुछ लगता है और आप फेड अप फील करते हैं। एक और उससे रिलेटेड लक्षण है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा, वो है आप में ऊर्जा की कमी। आपको हमेशा ये लगेगा कि मुझमें ताकत ही नहीं है। आपको किसी और पे क्रोध नहीं आएगा, अपने ऊपर आएगा, लेकिन किसी और पे अगर कुछ गड़बड़ कोई करे तो आप क्रोधित नहीं होंगे। ये इसलिए कि आप हमेशा अपने आप को निस्तेज, निर्बल आप महसूस करेंगे। दोस्तों, ये सारे लक्षण जो हैं ये अवसाद या विषाद या डिप्रेशन के लक्षण हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको ये जानना चाहिए कि मुझे मानसिक स्वास्थ्य में मेरी कमी हो गई है और मुझे इसको ठीक करना है। अब ठीक करने के उपायों पे बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन एक और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित एक और लक्षण जिसके बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सामयिक है, जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, वो है एंजाइटी के लक्षण। अब ये एंजाइटी का लक्षण क्या होता है? आप देखेंगे कि कई बार एक ही थॉट बार बार आपके मन में आएगा। आपको कुछ काम करना हो, उसमें थोड़ा सा रिस्क हो, आप देखेंगे कि बार बार वही बात मन में रिपीट होता जा रहा है, और जितना ज़्यादा रिपीट होता जा रहा है उतना आप परेशान होते जा रहे हैं। और एक और बात होगी, उसमें एक और घटना घटेगी, वो ये कि आपको लगेगा कि आप ठीक से श्वास नहीं ले पा रहे। आपको लगेगा कि आपकी जो है नाक बंद है और आप थोड़ा सा सफोकेशन जैसा फील करेंगे। तो दोस्तों, ये एंजाइटी है। एंजाइटी किसी को भी हो सकता है, एक बच्चे से लेके बूढ़े तक किसी को भी हो सकता है, हर किसी बात पे हो सकती है एंजाइटी। एक और लक्षण जिसकी मैं चर्चा आपके साथ करना चाहता था, कई बार, और इस एंजाइटी का ही ये रूप है, आप एक ही काम को बार बार करेंगे। आपको लगेगा कि आपका हाथ गंदा है, आप बार बार अपने हाथ को धोएंगे। आपको किसी चीज़ से फियर होगा, और वो लोगों की नज़र में बिल्कुल अनरीजनेबल होगा। लोग समझ नहीं पाएंगे कि आपको उस बात की इतनी चिंता क्यों है, इतनी फियर क्यों है, लेकिन आप ना उनको समझा पाएंगे, ना अपनी स्थिति को बदल पाएंगे। दोस्तों, ये भी एक एंजाइटी का प्रमुख लक्षण है। तो हमें ये समझना है कि इस एंजाइटी और विषाद या डिप्रेशन जिसके बारे में हमने बात करी, उसके बारे में ट्रिक में बाद में बात करेंगे कि कैसे इससे हमें निजात पानी है, या आपस में डिस्कस करेंगे कि हमारे अनुभव क्या है इसके बारे में। लेकिन इसमें एक कॉमन चीज़ जो मैं आपसे बताना चाहूँगा, वो ये है कि आपको जब एंजाइटी होगी तो आप अपने श्वास को चेक करिए, अपने नाक के श्वास की गति को चेक करिए। आपकी दोनों श्वास नहीं चलेगी। एंजाइटी की स्थिति में एक तो पूरी तरह से बंद रहेगी, दूसरी भी बिल्कुल फ्री नहीं होगी। ठीक है। और एक चीज़ और, आप अगर मॉर्निंग में कुछ या कभी भी एक्सरसाइज करते हैं, खेलते हैं, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी होती है, तो आप पाएंगे कि कुछ समय के बाद आपकी दोनों सांस चल रही है। जब दोनों सांस चलती है तो आप बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी दोनों सांस चल रही हो और आपको एंजाइटी हो। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी दोनों सांस चल रही हो और आप उदास हो, आप निस्तेज हो, निर्बल हो। ये नहीं होता। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी खुद से ये इंडिकेशन देती है कि कहीं गड़बड़ चल रहा है। और वो देखिए, श्वास तो वैसी चीज़ है
जिससे कि हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, हमारे शरीर में जीव है। इसका सबसे बड़ा संकेत तो हमारी श्वास ही है। आती जाती श्वासों को, अगर ये श्वास सम है हमारी, सम का मतलब ये होता है कि दोनों नाक जब हमारी समान स्थिति में चल रही है, समान गति से चल रही है, दोनों से हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो उसको सम कहा जाता है। सम मतलब इक्वानिमिटी। अब देखिए, नाक के और श्वास के सम होने से ये केवल श्वास ही सम नहीं है, आपका मन भी सम है उस समय। इसको ध्यान रखिए। जब मन सम है, सम मतलब इक्वानिमस स्टेटस है आपका, तो ना आपको एंजाइटी होने वाली है, ना आपको कोई डिप्रेशन होने वाला है। तो दोस्तों, क्यों ना हम काम करें इस पे। और जो जब हम अब जान गए हैं कि देखिए 90% से ज़्यादा लोगों की जो श्वास जो है वो अधिकतर समय एक ही चलती है, और इसी को नॉर्मल मान लिया जाता है कि एक ही चलना नॉर्मल है। लेकिन ये सही नहीं है। दोनों श्वासों का सम स्थिति में चलना नॉर्मल है, एक्सेप्ट इन सम सर्कमस्टांसेस। जैसे आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हो तो आपकी दाईं नाक ज़्यादा चलेगी, ऐसी स्थितियां हो सकती है। लेकिन अधिकतर समय दोनों नाकों का, दोनों आपके श्वास के जो लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया है, वो दोनों नाकों से समान रूप से होनी चाहिए अधिकतर समय। और जब ये होगी तो आप डिप्रेशन में या एंजाइटी में बिल्कुल आप नहीं जाएंगे, और आप बहुत ही आनंदित महसूस करेंगे। ये आप ट्राई करके देख लेना। कभी भी आपको लगे कि आप परेशानी में हैं, आप अपना नाक चेक करिए, आपको लगेगा एक ही चल रही है और एक में भी थोड़ी कम चल रही है। तो अब इसके उपायों पर चर्चा फिर करेंगे कि क्या करना है। अब अपने श्वास को सम कैसे करना है। देखिए, इसके बारे में हमारे धर्म में भी, इवन योगा का जो सिस्टम है, जो प्राणायाम है, प्राणायाम भी श्वास को सम करने की प्रणाली ही है। श्वास को सम करने के तमाम तरीके हैं। आप भक्ति करते हैं, श्वास सम होता है। आप खेलते हैं, सांस सम होता है। आप एक्सरसाइज करते हैं, उसमें भी सम होता है। आप किसी से प्रेम करते हैं, उसमें भी सम होता है। तो और सांस सम होना एक तरह का इंडिकेशन है कि आपके मन मस्तिष्क में, शरीर में सब कुछ सही चल रहा है। आप देखेंगे कभी भी आपको कोई एंगर हो, कोई फियर हो, तो आपकी श्वास सबसे पहले सम नहीं रहेगी और उसमें हलचल सबसे पहले हो जाएगी। तो अगर एक बहुत ही आसान मेथड, जिसके बारे में एज ए ट्रिक हम लोग बात करेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे। और देखिए, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ और आप मान लीजिए। देखिए, पूरी ज़िंदगी ट्रायल एंड एरर होती है। एक बार इसको ट्राई करिए। मैंने ये सब फील किया है और अपने अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ। बहुत ही आसान ट्रिक बताऊँगा अपने श्वास को ज़्यादातर समय सम रखने का, एक्सेप्ट तब जब आप सो रहे हों, तब की बात मैं नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप दिन में जगे हुए में अपने श्वास को सम रख पाते हैं, तो संभवतः आप सोए हुए में भी सम रख पाएंगे। और जब आपकी श्वास सम होगी तो कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अपने बिल्कुल ही चरम पे होगी। डिसीजन आपका गलत नहीं होगा उस समय। और एक चीज़ और शेयर अगर करना चाहूँगा कि जब आपकी श्वास सम ना हो, उस समय कोई बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन लेने से बचिए। पहले श्वास को सम करिए, मन को सम करिए। मन अगर सम हो गया, इक्वेनिमस स्टेटस में हुआ, तो बहुत ही ज़्यादा इसके चांसेस हैं कि आपका डिसीजन सही होने वाला है और आप कोई गलत काम नहीं करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में बात करेंगे कुछ और मानसिक स्वास्थ्य के लक्षणों की, और उससे बचने के और उससे निपटने के कुछ ट्रिक के बारे में।
कुछ मेरे डॉक्टर दोस्त नाराज़ होंगे इस वीडियो को देख के, उनको लगेगा देखो ये वकील हमारा काम ले रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपका दोस्त हूँ। अपना अनुभव शेयर करने का और सबसे बात करने का ये सबको अधिकार है। थैंक यू।